सब में ईश्वर दिखाई दे रहा है। उसे पता ही नहीं पुरुष क्या होता है और पता नहीं नारी क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता, उसे केवल और केवल भगवान का पता है। इसलिए पर्दा की आवश्यकता है। दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। श्रावणे का दृष्टि ब्रह्ममयी होगी, इसलिए पश्येत् ब्रह्ममयं जगत, सारा संसार उसे ब्रह्ममय दिखाई दे रहा। श्री राम में सब जग सुखदेव जी को व्यास जी पर मुड़कर व्यास जी की ओर देखा, आपका कल्याण बेटा, हमारी बात क्या पहले विवाह, गृहस्थ जीवन लेता और फिर बाद में संन्यास लेना। जिन प्रभु की खोज में अभी निकले भगवान सुखदेव जी ने कहा व्यास जी से, पिताजी जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? व्यास जी ने कहा जहां से चला है वहां पहुंचना। भाई सुबह घर से अपने दुकान के लिए या अपने जहां भी कार्य है आपका निकल, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी दुकान के लिए अपने जाता, और शाम को फिर घर या 2-4 दिन बाद तो लक्ष्य यही है कि जीवात्मा जहां से चला है वहां पहुंचे। बादलों में जो पानी है उस पानी की यात्रा कहां से हुई? समुद्र से, सागर से वो ऊपर गया। ज्यों-ज्यों सूर्य की किरणों का ताप बढ़ता गया तो वाष्प बन करके पानी ऊपर उठता गया। लेकिन पूर्णता उसकी कब है? वर्षा के द्वारा फिर वो सागर में ही पहुंचे। तो बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है तो पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा की यात्रा परमात्मा से चले, वहीं से चले। तो व्यास जी ने कहा जहां से चला है वहां पर, जिन परमात्मा से अलग हुआ है उन परमात्मा को पा। सुखदेव जी ने कहा जब अंतिम लक्ष्य यही है तो भटक कर क्यों पहुंचा जाए, सीधे
मुझे स्वीकार, मेरे पीछे लगने से आपका कल्याण नहीं, आप भगवान के पीछे लग जाइए। व्यास जी को निरुत्तर कर दिया सुखदेव जी, और फिर अपने लक्ष्य की ओर सुखदेव जी चले। व्यास जी वापस आ गए, लेकिन पुत्र के विरह में व्यास जी बड़े दुखी थे। व्यास जी के जो आश्रम के शिष्य हैं, वो यज्ञ के लिए संविधा लेने के लिए वन में जाते रहते हैं। काफी दिन बीत गया है, सुखदेव जी को गए। आज व्यास जी के शिष्य जब संविधा लेकर वन से आश्रम में आए, तो व्यास